ईयर 2019 महीना दिसंबर, जगह वहाँ जहाँ पर पहली बार कोरोना वायरस का फर्स्ट केस सामने आया था। चाइनीज़ गवर्नमेंट के अनुसार 8 दिसंबर को फर्स्ट कोरोना वायरस का केस रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन वहाँ के लोकल्स और मीडिया के अनुसार फर्स्ट केस नवंबर 17 में आया था। लोग अलग तरह की सर्दी खांसी अपने अंदर महसूस करने लगे और धीरे धीरे अस्पताल में लोगों का भीड़ बढ़ने लगा। डॉक्टर ली वेनलियांग ने पहली बार कोरोना वायरस का फैलने को लेकर चेतावनी दिए थे, लेकिन अफसोस की बात यह था कि सरकार ने उनका इन्फॉर्मेशन को नज़रअंदाज कर दिया। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कोरोना वायरस पूरी वुहान शहर में फैल गया। धीरे धीरे ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और ये वायरस आज इतना खतरनाक बन चुका है कि अभी तक 152 मिलियन कोरोना केस रजिस्टर्ड हुए चुके हैं और 3.2 मिलियन लोग इसी की वजह से मर चुके हैं और 22 मिलियन एक्टिव केस हैं। ये वायरस इतना खतरनाक इसीलिए है क्योंकि पूरी दुनिया भर में इसके 12 अलग अलग म्यूटेंट मौजूद हैं और भविष्य में इसका नंबर और भी बढ़ सकता है। इस वायरस को दुनिया में आए हुए आज पूरे 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक इलाज नहीं है। अभी तक अलग अलग देशों में कई वैक्सीन भी डेवलप कर लिए हैं, लेकिन वो सारे वैक्सीन भी 100% इफेक्टिव नहीं है। इस वायरस ने लोगों से बहुत कुछ छीन लिया है। इस पेंडेमिक के चलते अपने भी पराये हो चुके हैं। हमें अपनों को छूने से डर लगा है, उनसे बातें करने को, उनसे मिलने को भी लोग डर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोविड-19 की डर की वजह से ये सब होने लग रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, इस खतरनाक महामारी में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमें बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दिए हैं। वो रात दिन हमारे लिए काम कर रहे हैं और लोगों को बचाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना ही चैनल इनफैक्ट मीडिया में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि लोग अपनी ज़िंदगी कैसे समर्पित कर रहे हैं आप लोगों को सेवा में। तो आप लोगों के लिए पेश है इनफैक्ट मीडिया की तरफ से स्पेशल द कोविड वॉरियर। कोविड-19 को आज पूरे 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। इस पैंडेमिक के चलते बहुत सारे लोगों अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का परिवार तबाह हो चुका है, लोगों का कारोबार डूब गया है, कईयों का जॉब चला गया है, लेकिन फिर भी आज हम सब इससे लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में कुछ लोग हमें फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जिसमें शामिल है डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ, सैनिटाइजेशन वर्कर, क्लीनर्स, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया। इस पैंडेमिक में दूसरों की मदद करने वाले लोग और हमारे सबकी माताएं। तो हम आप लोगों को पहले फ्रंटलाइन वॉरियर के बारे में बताएंगे, यानी कि डॉक्टर्स। इन महामारी में हमें सबसे ज़्यादा किसी से उम्मीद है तो वो हैं डॉक्टर्स। हर दिन आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा कि कोविड ट्रीटमेंट करते हुए इतने डॉक्टर्स की मौत हो गई, इन हॉस्पिटल में कोविड ट्रीटमेंट करते हुए इतने डॉक्टर इन्फेक्टेड हो चुके हैं। आज देश में ऐसी हालत हो चुकी है कि डॉक्टर्स अपना क्लिनिक बंद करके कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अपना ज़िंदगी के बारे में ना भी एक बार सोच रहे हैं, ना ही अपना सोशल लाइफ के बारे में। वो अपना फैमिली, रिलेटिव सबको भूल कर लोगों को अपना सर्विस दे रहे हैं। हमारा देश में अभी तक 747 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, वो भी कोविड-19 की वजह से। WHO के अनुसार 2003 और 2002 में फैले हुए SARS वायरस के दौरान 21% इन्फेक्टेड लोग मेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर स्टाफ थे। कुछ ऐसा ही हाल कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का भी है। इटाली में 6200 से भी ज़्यादा कोरोना इन्फेक्टेड लोग स्वास्थ्यकर्मी हैं। स्पेन में लगभग 6500 यानी नियरली 12% इन्फेक्टेड लोग भी मेडिकल स्टाफ हैं। 2020 मार्च के शुरुआत में चाइना से बताया था कि 3300 के करीब स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे, यानी कि वहाँ पर लगभग 10 से 12% इन्फेक्टेड लोग हेल्थ केयर स्टाफ हैं। ब्रिटेन के अस्पताल में करीब 50% स्टाफ कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे। हमें 2 या 3 घंटे के लिए मास्क लगाने पर अगर हमें घुटन सा महसूस होती है तो एक बार आप सोच के देखिए, जो लोग मेडिकल स्टाफ हैं, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं 24 घंटे PPE किट पहनकर, उन पे क्या बीत रहा होगा। खुद को अपने फैमिली से दूर रखकर वो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डेली मौत से हाथ मिला रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनको इस काम के लिए बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हम उन सभी को बता देना चाहते हैं कि ज़िंदगी और पैसे में लोग हमेशा ज़िंदगी को ही चुनेंगे, क्योंकि अगर ज़िंदगी ना रहा तो पैसे का क्या करेंगे। ये सब वही लोग कहते हैं जिनको वैल्यूज़, इमोशन, ट्रस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सब नहीं जानते हैं कि सेक्रीफाइस क्या होता है। डॉक्टर के साथ साथ मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर स्टाफ भी इस लड़ाई में खुद को समर्पित कर दिए हैं। हमारा देश में लोग मंदिर, मस्जिद, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन जब हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो सब उसमें कमियां ढूंढते हैं।
कोई उसको रिव्यूल्ड या इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए नहीं सोचता है, लेकिन दोनों इंडस्ट्री की इम्प्रूवमेंट कितना बढ़ गया है आज वक्त ने सबको बता दिया है। देन अभी हम बात करेंगे पुलिस के बारे में। पुलिस इस वायरस को फैलने को रोकने के लिए पुलिस फोर्स बहुत कुछ कर रहे हैं। वो 24 आवर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, भीड़ जमा ना होने पाए इसलिए लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। वो हाईली इन्फेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाई पॉपुलेशन एरिया को सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को अननेसेसरी ट्रैवल से रोक रहे हैं। देन बात करते हैं क्लीनर्स और सैनिटाइजेशन वर्कर्स। साफ़ सुथरा जगह में रहने को सबको पसंद है, लेकिन साफ़ सुथरा करना बहुत कम लोगों को पसंद है। हमारा देश में बहुत लोग खुद को तो बढ़िया से साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन वही लोग पब्लिक प्लेस में सबसे ज़्यादा कचरा करते हैं और गंदगी फैलाते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक में हमारा सफाई कर्मचारी और सैनिटाइजेशन वर्कर्स ने भी इस लड़ाई में बहुत मदद कर रहे हैं। वो एनवायरनमेंट को, पब्लिक प्लेसेस को साफ करने के साथ साथ इन्फेक्टेड एरिया को रेगुलरली सैनिटाइज कर रहे हैं। इससे आगे हम आपको बताएंगे कि एएनएम, आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में। इन लोगों ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। कोविड-19 रिलेटेड अवेयरनेस लोगों का घर तक पहुंचा रहे हैं, छोटे छोटे गांव से कोविड इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहुंचा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे कोशिश कर रहे हैं कि उनके एरिया में कोविड केस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इस लड़ाई में मीडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोगों तक कोरोना रिलेटेड डेली अपडेट्स दे रहे हैं, लोगों को बीच रेगुलर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया में इंसानियत नहीं है, लेकिन इन पैंडेमिक में लोग आगे आकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। कोई किसी को फ्री में खाना खिला रहा है, तो कोई ज़रूरी सामान लोगों तक पहुंचा रहा है, तो कोई लोगों को उनका घरों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। देन हम सारों की माताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग 24/7 काम करते हैं, अपने परिवार की ख्याल रख रहे हैं और उनको हेल्दी खाना खिला रहे हैं। हम उन सारे टीचरों को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे जो कि पैंडेमिक में स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। कोविड-19 की वजह से आज पूरी दुनिया खतरे में है, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि हम इस वायरस से जीत जाएंगे। बस सबको एक होना होगा, हम सब एकजुट होकर इस वायरस को आसानी से हरा सकते हैं। हम सब लॉकडाउन शटडाउन से परेशान हो चुके हैं, लेकिन इन समय इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमें बस हमेशा मास्क पहन के रखना होगा, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। हम हमारे कोविड वॉरियर के जैसे तो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनका काम को आसान बना सकते हैं। और उनका काम को आसान बनाने के लिए हमें बस कोविड-19 की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कभी कभी हमें कुछ ना करके भी हीरो बन जाते हैं, और ये वक्त है जो कि हमें कुछ ना करके भी हीरो बना सकता है। अगर आप भी कोविड वॉरियर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। मतलब आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस को लोगों के साथ ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं और गरीबों और अनाथों को खाना खिला सकते हैं। देन आप ऑनलाइन खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक स्टार्टअप। हम सभी के मन में बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया होते हैं, बस उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये रहा कोविड वॉरियर की पूरी कहानी। जो लोग इस पैंडेमिक में हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनको हमारे दिल से सैल्यूट करते हैं, और इसके साथ हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि भगवान उनको हमेशा सुरक्षित और खुश रखें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, स्टे हेल्दी।